नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 के पार्ट 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस भाग में हम दवा निर्माण और दवा अनुमोदन से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक है पहला अनुसूची एम, जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी, यूएस एफडीए एवं एनडीए और दूसरा क्लिनिकल परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल्स। इन टॉपिक्स के माध्यम से आप जान पाएंगे कि दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से मानक और प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स किस प्रकार नई दवा को मार्केट तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। यह वीडियो आपके बीएससी थर्ड ईयर के अध्ययन के साथ साथ आपकी समझ को भी मजबूत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 1 पार्ट 4 और समझते हैं दवा निर्माण और दवा अनुमोदन की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को आसान भाषा में। हम सबसे पहले बात करेंगे अनुसूची एम, जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी, यूएसएफडीए एवं एनडीए के बारे में। अनुसूची एम, जीएमपी, जीएलपी, जीसीपी, यूएसएफडीए और एनडीए सभी महत्वपूर्ण नियामक और गुणवत्ता नियंत्रण मानक हैं जो दवाओं के उत्पादन, परीक्षण और अनुमोदन से संबंधित होते हैं। इनका उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। नीचे इन सभी का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें पहला अनुसूची एम है। अनुसूची एम भारतीय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एक मानक है जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी के दिशा निर्देशों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य औषधि निर्माण प्रक्रिया को मानकीकरण करना है ताकि दवाओं का उत्पादन एक निश्चित गुणवत्ता मानक के अनुसार किया जा सके। अनुसूची एम के तहत निर्धारित जीएमपी मानकों का पालन करते हुए दवाओं के उत्पादन के दौरान स्वच्छता, उपकरणों की सटीकता, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता है। यह भारत में औषधि निर्माण और संगठनात्मक संरचना को एक मानक रूप में व्यवस्थित करता है ताकि उत्पादन उच्च गुणवत्ता का हो और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव न हो। दूसरा जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएमपी या अच्छी निर्माण प्रथाएं दवाओं और अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के उत्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का समूह है। जीएमपी दवाओं के उत्पादन, परीक्षण, पैकिंग और भंडारण में उच्चतम गुणवत्ता मानदंडों का पालन करने के लिए कंपनियों को प्रेरित करता है। जीएमपी का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि उत्पाद सुरक्षित, प्रभावी और नकली या खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों से मुक्त हो। इसमें शुद्धता, स्वच्छता, सुविधाओं की स्थिति और सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल होता है। तीसरा जीएलपी, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस। जीएलपी का मतलब अच्छी प्रयोगशाला प्रथाएं हैं जो एक सेट मानकों को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं ताकि प्रयोगशालाओं में किए जाने वाले विज्ञान अनुसंधान, विशेष रूप से प्रयोगात्मक डेटा, सही और विश्वसनीय हो। जीएलपी का उद्देश्य जांच प्रयोगों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, विशेषकर दवाओं और रसायनों के परीक्षण में। यह मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रयोगशाला अनुसंधान के दौरान सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से की जाएं, रिकॉर्ड सही तरीके से रखें और परिणाम सटीक हों। यह दवाओं के परीक्षण और उनके सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करता है, जिससे नकली या अस्थिर डेटा की संभावना कम हो। चौथा जीसीपी, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। जीसीपी का मतलब अच्छी नैदानिक प्रथाएं हैं जो दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और अन्य स्वास्थ्य उत्पादों के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का समूह है। जीसीपी यह सुनिश्चित करता है कि मानवीय परीक्षण सुरक्षित और नैतिक रूप से किए जाएं और उसमें मरीजों के अधिकारों, सुरक्षा और गोपनीयता का सम्मान किया जाए। यह मानक दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण के दौरान डेटा की सटीकता, परिणामों की विश्वसनीयता और परीक्षण के दौरान रोगियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जीसीपी दवाओं के स्वीकृति और अनुमोदन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परीक्षण डेटा को अधिकृत संस्थाओं जैसे यूएसएफडीए, ईएमए द्वारा स्वीकार्य और वैध बनाता है। पांचवा यूएसएफडीए,
यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। USFDA संयुक्त राज्य अमेरिका की खाद्य और औषधि प्रशासन संस्था है जो खाद्य पदार्थों, दवाओं, स्वास्थ्य उत्पादों, वैक्सीन, रसायनों, कॉस्मेटिक्स और अन्य स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। USFDA दवाओं के नियामक अनुमोदन और सुरक्षा परीक्षण के लिए एक प्रमुख निकाय है। USFDA दवाओं और चिकित्सा उत्पादों के क्लिनिकल ट्रायल्स, अनुसंधान और विपणन पर निगरानी रखता है। यह दवाओं की सुरक्षा, साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्प्रभावों और संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करता है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और प्रभावी उत्पाद प्रदान करने का काम करता है। USFDA अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही दवाओं और अन्य स्वास्थ्य उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बिक्री के लिए अनुमति मिलती है। छठा, NDA न्यू ड्रग एप्लीकेशन। NDA एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया है जो नई दवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री और उपयोग के लिए USFDA के पास प्रस्तुत किया जाता है। NDA में नवीन दवाओं की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता पर आधारित विस्तृत डेटा प्रस्तुत किया जाता है। यह दवा के क्लिनिकल परीक्षणों, प्रारंभिक प्रयोगात्मक डेटा और अन्य विज्ञान अनुसंधान का हिस्सा होता है। एक बार जब NDA अनुमोदित हो जाता है तो दवा को अमेरिकी बाजार में बिक्री के लिए अनुमति मिल जाती है। NDA में दवा के निर्माण प्रक्रिया, साइड इफ़ेक्ट्स, पारदर्शिता और प्रयोगात्मक परिणाम शामिल होते हैं। ऊपर दिए गए टॉपिक का सारांश यह है कि अनुसूची M भारत में दवाओं के निर्माण के लिए GMP के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है। GMP दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। GLP प्रयोगशाला अनुसंधान की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। GCP नैदानिक परीक्षणों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। USFDA दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की सुरक्षा और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। NDA एक औपचारिक आवेदन है जिसे USFDA में दवा को बाजार में लाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। ये सभी तत्व दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढांचे का हिस्सा है। और अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 2, क्लिनिक परीक्षण। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लिनिक परीक्षण एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो नई दवाओं, उपचार विधियों या चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावशीलता और उपयोगिता की जांच करने के लिए किया जाता है। इन परीक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई नया उपचार या चिकित्सा तरीका मनुष्यों पर प्रभावी और सुरक्षित है। क्लिनिक परीक्षण आमतौर पर 4 चरणों में होते हैं। क्लिनिक परीक्षण आमतौर पर 4 चरणों में होते हैं। पहला चरण फेज 1। इस चरण में दवा या उपचार का परीक्षण छोटे समूह पर किया जाता है, आमतौर पर 200 लोग। इसका उद्देश्य दवा की सुरक्षा और खुराक की सही सीमा का पता लगाना होता है। दूसरा चरण फेज 2। इस चरण में दवा को एक बड़े समूह, लगभग 100 से 300 लोग पर परीक्षण किया जाता है ताकि यह देखा जा सके कि यह रोग पर प्रभावी है या नहीं, और इसके प्रभावों का अधिक विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तीसरा चरण फेज 3। इस चरण में दवा या उपचार का परीक्षण और भी बड़े समूहों पर किया जाता है, सैकड़ों से हजारों लोग, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह व्यापक रूप से सुरक्षित और प्रभावी है। अगर इस चरण में परिणाम सकारात्मक रहते हैं तो इसे मंजूरी के लिए नियामक एजेंसियों को प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा चरण फेज 4। यह चरण दवा या उपचार के विपणन के बाद किया जाता है, जब इसे आम उपयोग में लाया जाता है। इसमें लंबे समय तक प्रभाव, दुर्लभ दुष्प्रभावों और अन्य परिणामों की निगरानी की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री पर आधारित यह वीडियो अंत तक देखा। इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको औषधीय रसायन विज्ञान, उसके सिद्धांतों और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं। नोट और चैनल केमवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देख सके। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।
धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।